हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सविता गुप्ता, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वेलकम इन लर्न विद सविता। ये जो लिखा है आपके सामने लर्न विद सविता, ये मेरे वेबसाइट का नाम है। आप क्रोम या गूगल पर जाइए, वहाँ पर लर्न विद सविता टाइप कीजिए और मेरे वेबसाइट से और भी वीडियोस को आप वहाँ विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स का चैप्टर पॉलिनॉमियल, जिसे हिंदी में बहुपद कहते हैं, उसके एक्सरसाइज 2.1 को कवर करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है, Which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? तो पॉलिनॉमियल के इस एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल है एंड विच आर नॉट, और कौन सा नहीं है। स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। अगर वो पॉलिनॉमियल है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, इन वन वेरिएबल है या नहीं है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये बताना है। तो इन ऑल अगर हम देखें तो ये जो क्वेश्चन है इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि हमें बताना है कि दिया गया एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल है या नहीं है, और दूसरा क्वेश्चन है कि वो इन वन वेरिएबल है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला है 4x² - 3x + 7। दूसरा है y² + √2। तीसरा है 3√t + t√2। फोर्थ है y + 2/y। फिफ्थ है x10 + y3 + t50। ठीक है, तो इसमें 2 टर्म दिए गए हैं। एक तो दिया गया है पॉलिनॉमियल, एक दिया गया है पॉलिनॉमियल और दूसरा दिया है इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये क्या है। कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल कब होता है, क्या शर्त होती है उसके पॉलिनॉमियल होने की, और ये इन वन वेरिएबल ये क्या होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। तो आप देखिए कि सबसे जो पहली कंडीशन है वो ये है कि पॉलिनॉमियल क्या होता है। पॉलिनॉमियल क्या होता है सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो दिया है यहाँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग होल नंबर एज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल आर पॉलिनॉमियल। अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसमें कोई वेरिएबल है, ठीक है, तो इस वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट यानी कि पावर हिंदी में घातांक है ना, तो ये जो पावर है ये कैसा होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए, तब वो क्या होगा, पॉलिनॉमियल होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमने लिया हुआ है x⁻³ + y⁻² + 8। ठीक है, तो यहाँ पर x पर देखिए पावर 3 है, y पर पावर 2 है, यानी कि 3 और 2 दोनों ही होल नंबर हैं, तो ये क्या है, एक पॉलिनॉमियल है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। बड़ा एक्सप्रेशन है a पर पावर 7 + b पर पावर 5 + x पर पावर 2 + y + 5। तो आप यहाँ देखिए कि ये 7, ये 5, ये 2 और इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, मतलब कि यहाँ 1 है।
तो ये सभी क्या है, होल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये चूँकि इनके पावर होल नंबर में है तो ये एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिनोमियल जिसे बहुपद कहते हैं उसमें जो चर होता है, चर यानी कि ए हो, बी हो, सी हो या एक्स हो, वाई हो, जेड हो, है ना, तो इसके ऊपर जो घात लगा होता है, जो घातांक होता है, वो अगर पूर्ण संख्या में है तो वो एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है या बहुपद होता है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखते हो। पहली कंडीशन, कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होगा, ये पहली शर्त उसकी ये है कि उसका जो घातांक है, उसका जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो होल नंबर में होना चाहिए। दूसरा जो कंडीशन हमको दिया गया है वो है कि ये क्या हो कि पॉलिनोमियल तो हो लेकिन कैसा हो, इन वन वेरिएबल हो। वेरिएबल यानी चर, तो वन वेरिएबल यानी कि एक ही वेरिएबल हो, एक ही टाइप का वेरिएबल हो, एक से ज़्यादा टाइप का वेरिएबल नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसे समझेंगे। आप देखिए यहाँ लिखा है x पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8। तो आप देखिए कि हम अभी एक्सपोनेंट को छोड़ दें, घात को छोड़ दें, केवल वेरिएबल को देखें, चर राशि को देखें, तो ये x है और ये भी x है, एक ही वेरिएबल है, तो ये पॉलिनोमियल तो है ही और इन वन वेरिएबल है। ये देखिए ये y है, ये भी y है, ये भी y है, ये भी y है, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। लेकिन तीसरा अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, तो आप तीसरे में देखिए कि यहाँ x है, यहाँ y है और यहाँ z है। एक तो छोड़िए, तीन वेरिएबल है, तो वेरिएबल चूँकि 3 है तो ये कंडीशन इन वन वेरिएबल इसको पूरा नहीं करता। हालांकि ये क्या है, पॉलिनोमियल है, लेकिन इन वन वेरिएबल नहीं है, 3 वेरिएबल है इसके अंदर। तो हम कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन इन वन वेरिएबल नहीं है। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है और इन वन वेरिएबल ये कंडीशन क्या होती है। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन उठाते हैं और क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए इसमें 3 टर्म हैं जो कि किससे जुड़े हुए हैं, प्लस और माइनस से जुड़े हैं। इट हैव 3 टर्म्स विथ प्लस एंड माइनस साइंस। ठीक है, तो एंड द पावर इज़ इन होल नंबर। तो यहाँ पर देखिए 4x स्क्वायर है, माइनस 3x है, प्लस 7 है। ठीक है, x इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर को यहाँ लिख दिया, माइनस 3x लिख दिया हमने यहाँ पर, माइनस 3x, और 7 को हम लिख सकते हैं 7x पावर 0। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि x पावर 0 का जो वैल्यू है ये कितना होता है, 1 होता है। तो 7x पावर 0 1 हो गया, 7 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा। चूँकि हमको x का बताना है कि कितने वेरिएबल में है, इसलिए हमने x पावर 0 लिखा है। तो आप यहाँ देखिए कि इसमें 3 टर्म्स हैं, तीनों जो टर्म हैं इसके जो पावर हैं 2 है, यहाँ 1 है, इधर देखिए अगर 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है। तो यहाँ आप देखिए कि तीनों के जो एक्सपोनेंट हैं, तीनों के जो पावर हैं वो होल नंबर में हैं, इसलिए ये पॉलिनोमियल है।
ठीक है। अब दूसरी कंडीशन वेरिएबल का देख लेते हैं। तो वेरिएबल देखिए, इसमें भी x है, ये भी x है और ये भी x है, यानी कि ये दूसरी कंडीशन भी फुलफिल करता है कि ये वेरिएबल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये अपने दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता है कि ये क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन बता रहा है दो टर्म हैं, इट हैव टू टर्म्स विथ प्लस साइन एंड पावर ऑफ वेरिएबल इज इन होल नंबर, सो इट इज़ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ लिखा है वाई स्क्वायर प्लस √2। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर, वाई का जो पावर है ये एक होल नंबर है। ठीक है, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अब इसमें वेरिएबल देखते हैं, एक ही वेरिएबल है वो भी वाई है, तो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है और ये क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 3√t प्लस t√2। तो इसमें आप देखिए दो टर्म हैं, ठीक है, लेकिन जो पहला टर्म है 3√t, तो √t यहीं पर हमारा जो मामला है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है कि √t को हम कैसे देखते हैं। अगर हम सिर्फ अंडर रूट लें, अगर हम सिर्फ अंडर रूट लेते हैं तो यहाँ देखिए कि यहाँ पर रूट का जो ऑर्डर होता है ये कितना माना जाता है, 2 माना जाता है। अगर कोई दूसरा होता, 3 होता, 4 होता, 500 होता तो इसमें लिखा रहता, कुछ नहीं लिखा है, यानी कि इसका ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2√, यानी कि हम अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, √t जो है, ये जो √t है, इस पर से अगर हम रूट को हटाते हैं तो रूट का जो ऑर्डर है वो रेसिप्रोकल होकर के t का पावर बन जाता है, t का एक्सपोनेंट बन जाता है, उसका घातांक बन जाता है। यानी कि 2√t जो है ये हो जाएगा t, हमने रूट हटा दिया तो ये इसका पावर बन जाएगा 1/2। ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ हम लिख सकते हैं 3√t, 3 की जगह 3 लिख दिया, और √t को हमने पावर हटा करके जब लिखा है तो क्या लिखा है, t 1/2, t टू द पावर 1/2, प्लस की जगह प्लस t √2, √2 से मतलब नहीं, हमको वेरिएबल से मतलब है। ठीक है, तो आप देखिए कि इसमें इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 टर्म हैं, लेकिन t का जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, बल्कि क्या है, एक फ्रैक्शन है। ठीक है, इस कारण से ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि इसमें भी t है, ठीक है, यहाँ भी t है, यहाँ भी t है। दूसरी कंडीशन ये फुलफ़िल कर रहा है कि ये इसके अंदर वेरिएबल है, इन वन वेरिएबल है। तो हम कह सकते हैं कि दिस एक्सप्रेशन, दो इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल बट इट इज़ इन वन वेरिएबल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा y + 2/y। ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ पर
दो टर्म हैं और दोनों में ही वेरिएबल दिया हुआ है। अब हम अगर दूसरे टर्म को देखें, 2/y को देखें, तो y जो है ये डेनोमिनेटर में है। डेनोमिनेटर के y को जब हम ऊपर ले जाते हैं यानी कि न्यूमरेटर के पास मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो इसका पावर -1 हो जाता है। यानी कि हम ये जो हमारे पास 2/y है इसको हम लिख सकते हैं 2 और फिर हम ये यहाँ पर y लिखते हैं और जब ये डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे जाता है तो इसका पावर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को, y की जगह y है प्लस 2/y को हम लिख सकते हैं प्लस 2y माइनस 1। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें दो टर्म हैं, दोनों में जो दूसरा टर्म है उसमें y का जो पावर है ये होल नंबर नहीं है बल्कि माइनस में है और -1 ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो दूसरा कंडीशन अगर हम देखते हैं कि आप देखिए कि इसमें भी वेरिएबल y है, इसमें भी वेरिएबल y है, यानी कि दूसरे कंडीशन को ये क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो हम कह सकते हैं दो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बट इट इज़ इन वन वेरिएबल। तो हालांकि ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि एक जो वेरिएबल है उसके ऊपर पावर -1 है, लेकिन दूसरा कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है कि ये इन वन वेरिएबल है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जो एक्सप्रेशन है वो है x पावर 10 प्लस y पावर 3 प्लस 10 t पावर 50। तो यहाँ अगर हम एक्सपोनेंट को देखें, पावर को देखें, तो यहाँ 10 है, 3 है और 50 है, तो सभी होल नंबर में हैं, यानी कि ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है। ओके, लेकिन हम दूसरी कंडीशन अगर देखते हैं, हम अगर वेरिएबल्स को देखते हैं तो आप यहाँ देखिए एक नहीं 3 वेरिएबल हैं, x है, y है और t है। ठीक है, तो ये जो हमारा जो पॉलिनोमियल है इसमें 3 वेरिएबल हैं, तो वो दूसरा कंडीशन जो है इन वन वेरिएबल इसको फुलफिल नहीं करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल। ओके, तो होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन को हमने इकट्ठा लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। देखिए यहाँ समराइज़ किया है मैंने पूरे क्वेश्चन को। पहला जो क्वेश्चन है आप देखिए कि यहाँ x है और यहाँ x है, सेम वेरिएबल है और दोनों के ऊपर जो एक्सपोनेंट हैं, जो पावर है, वो होल नंबर में है। सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, सेकंड देखते हैं, y² प्लस √2। यहाँ एक ही वेरिएबल है और उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो भी होल नंबर में है, सो इट इज़ ऑल्सो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर सेम वेरिएबल है, लेकिन जो पहला टर्म है इस टर्म में t का जो पावर है वो क्या है, 1/2 है, एक फ्रैक्शन है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है लेकिन इन वन वेरिएबल है। यहाँ पर आप देखिए वेरिएबल y है और यहाँ भी वेरिएबल y है, लेकिन अगर हम इसका एक्सपोनेंट देखें तो यहाँ पर y का जो एक्सपोनेंट है ये क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, जो कि होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं
कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है लेकिन इन वन वेरिएबल है। अब आते हैं लास्ट पर, तो आप देखिए कि इन सब पर होल नंबर है, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है लेकिन इनके जो वेरिएबल हैं ये अलग अलग है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल तो हैं लेकिन इन वन वेरिएबल नहीं हैं। ओके, चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछ रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये 4 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं और इन चारों एक्सप्रेशंस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट यानी कि जो वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है, जो वेरिएबल का दोस्त है, ठीक है। तो हम देखेंगे कोफिशिएंट क्या होता है। सबसे पहले हम ये समझ लें कि कोफिशिएंट क्या होता है। ओके, तो कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट कोई नंबर और कांस्टेंट और वेरिएबल अटैच टू ए वेरिएबल a term of an algebraic expression is an coefficient। अगर हमारे पास कोई algebraic expression है और उसमें कोई एक टर्म है, उस टर्म में कोई वेरिएबल है, उस वेरिएबल से कोई नंबर जुड़ा हो या कोई दूसरा वेरिएबल जुड़ा हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसका कोफिशिएंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लें कि अगर ये y है, y के साथ अगर यहाँ पे 2 है तो 2 जो है y का कोफिशिएंट है। या हमारे पास ये y है और y के साथ x जुड़ा हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि y का कोफिशिएंट क्या है, x है, ठीक है। तो अब हम आप एग्ज़ाम्पल से आपको समझा रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन नहीं है। ये कोफिशिएंट क्या होता है इसका हम एग्ज़ाम्पल समझा रहे हैं। एग्ज़ाम्पल देखिए कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है -x³ + 4x² + 7x और -2। तो यहाँ आप देखिए कि x³ का कोफिशिएंट क्या है। x³ के आगे कोई भी नंबर नहीं है तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो 1 के आगे क्या है, माइनस है, तो कोफिशिएंट ऑफ x³ इज़ -1। x² का कोफिशिएंट अगर देखें तो सिंपली +4 है तो इसका कोफिशिएंट 4 है। 7x का कोफिशिएंट देखें तो x का कोफिशिएंट क्या है, 7 है। ये 2 है, -2 है, तो -2 का कोफिशिएंट क्या होगा, x 0 होगा, x पावर 0 होगा, क्योंकि x पावर 0 कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यहाँ x पावर 0 लगाएं या 1 लगाएं, 1 का 2 से मल्टीप्लाई करें 2 ही आएगा, इसलिए x पावर 0 -2 का कोफिशिएंट होगा। तो ये कोफिशिएंट क्या होता है एग्जाम्पल सहित मैंने समझाया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा कि जो एक्सप्रेशन दिए हैं उसमें से x² का कोफिशिएंट ढूंढना है कि क्या है। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है 2 + x² + x। इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, जो वेरिएबल है उसके पावर के घटते क्रम में जमा लेते हैं। तो सबसे पहले x² लिख लिया, फिर x लिख लिया +x और फिर 2 लिख दिया 2। तो यहाँ आप देखिए कि x² के आगे कोई भी नंबर नहीं है तो हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ 1। ध्यान दीजिएगा कि हमें किसका कोफिशिएंट निकालना है, x² का कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 - x² + x पावर 3। इसको भी हम रीअरेंज कर लेते हैं, x पावर 3 - x² + 2। अब कोफिशिएंट इसका हम देखते हैं, हमें कोफिशिएंट किसका देखना है, x² का देखना है।
एक्स के आगे कोई नंबर नहीं है, हम यहाँ पर 1 मान लेते हैं, लेकिन साइन क्या है, माइनस का है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ, -1। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास एक्सप्रेशन है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, π/2, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या हुआ, π/2 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन वही है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है। तो आप देखिए √2x-1, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास x तो दिया हुआ है, लेकिन हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर का हमको निकालना है क्या चीज़, कोफिशिएंट, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर तो इसमें है नहीं, पर चूँकि क्वेश्चन पूछा है तो हमको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोई टर्म यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम ये मान लेते हैं कि इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर कितनी बार आया है, 0 बार आया है, ठीक है। एक्स में 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 होगा, इसमें जोड़िए घटाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं √2x -1, हमने लिख दिया -1, और चूँकि एक्स स्क्वायर पूछा है तो एक्स स्क्वायर हमने मान लिया कि इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर कितनी बार आया है, 0 बार आया है, ठीक है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 0, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 0, ठीक है। तो ये आपके 2.1 जो एक्सरसाइज है, इसके 2 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, बाकी अगले वीडियो में हम करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।